बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद इमरान ख़ान। मैं आज़ाद उम्मीदवार एन 228 दादू और जोही अपनी आवाम से मुखातिब हूँ कि मैं अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ सिर्फ़ एक नारे के साथ कि मुझे अपनी नस्लें बचानी हैं। दादू और जोही की आवाम इस वक्त बिल्कुल तबाही के दयाने पे खड़ी है और मैं अपनी नस्लों को बचाने निकला हूँ। दादू और जोई बिल्कुल एक मसलों से घिरा हुआ शहर है। अगर मैं तालीम की बात करूं तो 80% स्कूल हमारे बंद हैं। मैं सेहत की बात करूं तो अस्पताल हैं हमारी ज़बून हाली का शिकार है। हालात ये हैं कि वहाँ पे आपको बेड भी नहीं मिलेगा, वहाँ आपको एक मयारी डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको मयारी दवाएं भी नहीं मिलेंगी और कोई भी बेसिक सहूलत आपको अस्पताल के अंदर, इवन कि आपको एम्बुलेंस भी नहीं मिलेगी। फिर शहर इस वक्त बिल्कुल बदअमनी का शिकार है। जब बदअमनी अपने उरूज पर होती है तो जो ताजिर हजरात होते हैं, हमारी जो ताजिर कम्युनिटी होती है, उनका एतमाद उठ जाता है और फिर वो मजबूर हो जाते हैं तो यहाँ से हिजरत करके किसी और शहर जाके अपना तिजारत करें, और यही हो रहा है हमारे शहर के साथ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पानी का मसला, तो यहाँ पीने का पानी नहीं है और उसके लिए कोई इकदाम नहीं उठाया गया। ठीक है, और सड़कों की हालत आपके सामने है। क्या पूरा शहर खंडरात का एक मंज़र दे रहा है। दादू को अगर आप एंट्रेंस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप किसी खंडरात में आ गए हैं, कोई आसार कदीमा है, कोई शहर नहीं है। तो मैं और जितने मसलों पे बात करूँगा तो सारी चीज़ें, कोई भी एक चीज़ सीधी मुझे नज़र नहीं आती। आप भी देख रहे हैं, मैं भी इस माशरे का पार्ट हूँ, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो एक सही हालत में हो। तो इंशाल्लाह ये सारे चीज़ों को ठीक करना है। देखें इस वक्त हमारी जो आवाम है वो खोखले नारों से बेजार हो चुकी है। खुदारा अब अमली इकदाम हमें उठाने हैं। मैं एक इनकलाब लेके निकला हूँ अपने साथ, मेरी सोच में इनकलाब है। मैं लोगों को इनकलाब की सूरत में इंशाल्लाह बाहर लेके आ रहा हूँ और मुझे इन सारी जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, मुझे इसके अंदर इनकलाब लाना है और मैं इनकलाब लेके आ रहा हूँ। तालीम के अंदर इनकलाब ला के जितने बंद स्कूल हैं इंशाल्लाह सारे खुलवाने हैं, बच्चों को स्कूल पहुँचाना है, उनके जो वालिदैन हैं उनको रोज़गार देना है ताकि अपने बच्चों को वो पढ़ा भी सकें, उनको खिला भी सकें। उनके रोज़गार के मौके हमें पैदा करने हैं। और इंशाल्लाह जितनी भी यहाँ पे इंशाल्लाह मेरा एक प्रोग्राम है कि मैं यहाँ पे एक मयारी हॉस्पिटल जो बैनुल अक़वामी मयार की हॉस्पिटल हो उसकी तामीर करवाऊँ। 2 यूनिवर्सिटीज़ का क़याम मेरे मंशूर का हिस्सा है कि मैं एक इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम करूँ और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी दादू के लिए। जब तक यहाँ पे हमारी अवाम को अपने हुकूक का पता नहीं होगा तो वो फिर इस तरीके से नारों में, इनके जितने भी खोखले नारे हैं उन पे बेवकूफ़ बन के उनको वोट देते हैं और फिर यही होता है कि 5 साल उनको भुगतना पड़ता है। तो इंशाल्लाह अभी अमली काम करने का अभी टाइम आ गया है, हमें अमलन काम करना पड़ेगा। अगर आज भी हमने काम नहीं किया तो हमारी नस्लें बिल्कुल, उनके पास कुछ भी नहीं होगा, ना उनके पास खाने को कुछ होगा, ना उनके पास तालीम होगी, ना रोज़गार होगा, ना सेहत होगी, कुछ भी नहीं होगा। तबाह तो अभी हो चुके हैं, लेकिन हमें अभी इकदाम उठाने ताकि हम अपनी अगली नस्लों को तो बचा सकें एटलीस्ट। तो इंशाल्लाह मैं निकला हूँ और मुझे आवाम की बहुत भरपूर एक हिमायत हासिल है और मैं उनकी कदर करता हूँ। मैं उनकी कदर से मैंने आवाम से वादा किया है जो ही काचों की आवाम के साथ कि मैं उनके पीने का पानी का मसला जो है वो हल करूँगा। नए घास डैम की तामीर इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अल्लाह ने चाहा तो इनको मैं तकमील करके दिखाऊँगा। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती दुनिया के अंदर। अगर आप इक़दाम उठाएँ, अगर आप सच्ची और एक नेक नियति से कोई भी इरादा करें तो अल्लाह आपके साथ होता है। आप वो काम करके ही छोड़ते हैं। और इंशाल्लाह गोरख को मैंने बोला हुआ, इनके साथ मैं वादा करके आया हूँ कि गोरख को मैं कोमरी की तरह उसको मैं डेवलप करूँगा ताकि यहाँ पे सियाहत होगी। जब यहाँ सियाहत आएगी तो लोगों का रोज़गार, लोगों के अंदर रोज़गार पैदा होगा। फिर अपने जो कुदरती वसाइल हैं जिसमें आयलैंड गैस है, 23 साल से दादू ने 30 से 35% गैस सप्लाई की है पाकिस्तान को, और मैं वो फिगर्स लोगों को बताना नहीं चाहता, लेकिन इंशाल्लाह बताऊंगा एक दिन कि कितना दादू ने सिर्फ तेल और गैस से पैसा कमाया है। तो अगर इतना दादू ने कमाया, इतना जोही ने कमाया, तो अगर इतना पैसा कहीं पे भी लग जाए तो वो आज दादू दुबई होता। एक सड़क नहीं बना सके दादू। जोही की सड़क देख लें, ये सड़कें देख लें, आप शहर की हालात देख लें, कुछ भी नहीं है। तो ये पैसा कहाँ गया? मैं तो सवालात कर रहा हूँ लोगों से कि ये पैसा कहाँ गया।
और तो इनकी इंशाल्लाह मालकी करनी है, और दादू के अंदर और भी बहुत सारी मैदनियात हैं, उनके सही तरीके से उनको डेवलप करना है ताकि उनका फ़ायदा मकामी लोगों तक पहुँचे, रोज़गार पहुँचे, लोग खुशहाल हों। मैं यकीन करें, मैं लोगों को खुशहाल देखने के लिए निकला हूँ। मैं चाहता हूँ कि दादू और जोही के अवाम भी तरक्की देखे, खुशहाली देखे और सहूलियात देखे। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। मुझे अल्लाह में और अपनी आवाम पे पूरी एतमाद है कि इंशाल्लाह वो 8 फरवरी को बाहर निकलेंगे और पुरानी सियासत के बुत तोड़ के घड़ियाल पे ठप्पा लगाएंगे और अपने सफ़र, तरक्की के सफ़र का आगाज़ करेंगे। इंशाल्लाह मैं उनसे वादा करता हूँ कि मैं उनको कभी भी मायूस नहीं करूँगा। मैं उनकी तरक्की के लिए, उनके हुकूक़ के लिए जहाँ जाना पड़ा, सिर्फ ऐवान नहीं, बैनुल अक़वामी सतह तक उनकी आवाज़ उठाऊँगा। इंशाल्लाह दादू और जोही के अवाम बहुत जल्द तरक्की देखेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, दादू और जोही के अवाम पाइंदाबाद।